मित्रों, अपने जीवन में हम सभी ने बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं। कभी कोई समस्या होती है, कभी नहीं। जब समस्या होती है तो हम अक्सर उसके समाधान के लिए पुलिस की सहायता लेते हैं। लेकिन क्या हम जानते हैं कि यह शब्द पुलिस कहाँ से आया और भारत के इतिहास में क्या पुलिस पहले भी थी? तो चलिए आज जानते हैं। हम शुरुआत करेंगे लगभग 3000 वर्ष पहले वैवस्वत मनु की मनुस्मृति से। मनुस्मृति, जो कि एक धार्मिक और सामाजिक विधान ग्रंथ है, उसमें भी नागरिक व्यवस्था, अपराध और दंड विधान का उल्लेख है। राजा का कर्तव्य है कि वह प्रजा की रक्षा करे और दंड नीति का पालन करे। राजा को दंड धर्म करना चाहिए ताकि समाज में धर्म और व्यवस्था बनी रहे। अपराधियों को दंड देना, चोरी को रोकना, हत्या, छल आदि के लिए कठोर नियम बनाए गए हैं। हालांकि मनुस्मृति प्रशासनिक ढांचे को अर्थशास्त्र जितनी व्यवहारिकता से नहीं दर्शाती, लेकिन उसने राज्य सुरक्षा के सिद्धांतों की धार्मिक और नैतिक आधारशिला रखी। आगे चलकर तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में जब मौर्य काल प्रारंभ हुआ, तब चाणक्य ने अर्थशास्त्र की रचना की। अर्थशास्त्र, जो कि चाणक्य अथवा कौटिल्य द्वारा रचित है, एक अत्यंत विस्तृत ग्रंथ है जो राज्य संचालन, प्रशासन, गुप्तचर तंत्र, कानून व्यवस्था, दंड नीति और नागरिक नियंत्रण जैसी बातों का विवरण देता है। नगराध्यक्ष और दंडपाल को आज के कोतवाल या पुलिस प्रमुख की तरह समझा जा सकता है। चाणक्य ने यह भी कहा था कि राजा की आंखें और कान उसके गुप्तचर होते हैं। भारतीय पौराणिक इतिहास में कोतवाल शब्द का प्रयोग एक प्रशासनिक पद के रूप में हुआ है। विशेषकर शहरी सुरक्षा और कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए यह शब्द मुख्यतः मध्यकालीन भारत में प्रमुखता से प्रचलित हुआ, लेकिन इसकी अवधारणा पर प्रारंभिक रूप प्राचीन भारत में भी देखा जा सकता है। कोतवाल पद का व्यवस्थित प्रयोग अलाउद्दीन खिलजी, जो 13वीं शताब्दी में हुए, को कोतवाल पद को संगठित और प्रभावशाली रूप में लागू करने का श्रेय दिया जाता है। उन्होंने कोतवाल आलम नामक पद बनाया, जो राजधानी दिल्ली का प्रमुख पुलिस अधिकारी होता था। इसका कार्य था कानून व्यवस्था बनाए रखना, बाजार की निगरानी करना, हिसाब किताब और मूल्य नियंत्रण करना, अपराधियों पर नजर रखना और शांति व्यवस्था बनाए रखना। मुगल काल में भी कोतवाल व्यवस्था को और अधिक संगठित किया गया। विशेष रूप से अकबर के शासन में कोतवाल की शक्तियां और जिम्मेदारियां बहुत बढ़ा दी गईं। पुलिस शब्द की जड़ ग्रीक भाषा के शब्द पॉलिटिया में है, जिसका अर्थ होता था नागरिक व्यवस्था, राज्य प्रशासन या शासन प्रणाली। यह शब्द आगे लैटिन में आया पुलिटिया, जिसका अर्थ था सरकार, नागरिक प्रशासन। लैटिन से यह शब्द पुरानी फ्रेंच भाषा में पुलिस बन गया, जिसका मतलब था व्यवस्था बनाए रखना या प्रशासनिक नियंत्रण। अंग्रेजी भाषा में यह शब्द 15वीं सदी के आसपास फ्रेंच के माध्यम से आया और इसका मतलब था कानून व्यवस्था बनाए रखने वाली संस्था। भारत में पुलिस शब्द का आगमन तब हुआ जब ब्रिटिश काल में अंग्रेजों ने उसके आधुनिक तंत्र को भारत में लागू किया। 1861 में पुलिस एक्ट के माध्यम से भारत में पहली बार अंग्रेजी शैली की संगठित पुलिस व्यवस्था लागू की गई। तभी से पुलिस शब्द भारतीय भाषाओं में सीधे रूपांतरित होकर शामिल हो गया। आशा करते हैं आपको यह जानकारी रोचक लगी होगी। सुनने के लिए धन्यवाद।